हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे और कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन। उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बच्चों की प्रिपरेशन एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए। आज भी मैं फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक आखिरी यूनिट लेकर आई हूँ। इससे पहले जितना भी आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है मैं पूरा कवर करवा चुकी हूँ बेटा। आपका यूनिट नंबर 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 चारों यूनिट विद डिटेल मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मैं आपको ऑलरेडी भिजवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक प्रीवियस यूनिट्स नहीं देखी हैं तो आई वुड रिकमेंड जाकर के पहले प्रीवियस यूनिट्स देख लीजिएगा। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूनिट नंबर 5, जो कि हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस। अगर मैं आपको इस यूनिट के बारे में बताऊं तो याद रखिएगा ये यूनिट आपकी सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है। ये इंडिविजुअल यूनिट इतनी स्कोरिंग है कि बहुत इजीली आप 15 से 20 मार्क्स इस यूनिट से, अकेली यूनिट से यहाँ पर ला सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये एडवाइस देना चाहूंगी, कोई सी भी यूनिट छोड़ के चले जाना, यूनिट नंबर 5 छोड़ के मत जाना। अकेली यूनिट तुमको 20 नंबर तक तुम्हारे एग्जाम में दिला सकती है। क्योंकि ऐसा क्या है इस यूनिट में बहुत सारी नेम रिएक्शन है और आपको पता है एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक क्या होता है, नेम रिएक्शन। 5 से 6 नेम रिएक्शन तुम्हें इस चैप्टर से डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में मिलने वाली है। ये सब कुछ मैं कैसे बोल पा रही हूँ, पिछले 10-15 सालों के प्रीवियस पेपर्स को एनालिसिस करके। आप लोग खुद देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस यूनिट की इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली है। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं या फिर अगर आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो बेटा जरूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उन सबकी पीडीएफ आपको मिलने वाली है हमारे व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हमें स्टार्ट क्या करना है मैम, हमें अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करना है। क्या है हमारा पहला चैप्टर, हमारी यूनिट क्या है मैम, यूनिट है हमारी रिएक्शंस। क्या थी भाई हमारी यूनिट मैम, यूनिट है रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस। तो हम लिख देंगे रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस, जो कि हमारे पास क्या है मैम, यूनिट है। इसमें हमें बेटा बहुत सारी चीज़ें कवर अप करनी है, लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले टॉपिक मैं आपको बता दूं जो कवर करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने इस पूरी यूनिट का सिलेबस ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। इसी वीडियो के ऊपर आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सिलेबस दिख जाएगा यूनिट नंबर 5 का। उस सिलेबस को इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर से देख लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इस पूरी यूनिट में आपको पढ़ना क्या क्या है, कहाँ से सवाल लॉन्ग में बनेंगे, शॉर्ट में बनेंगे, वेरी शॉर्ट में बनेंगे, और क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बार बार पूछा जा रहा है और क्या थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में अपने सिलेबस डिस्कशन टर्म्स में बता चुकी हूँ, वहां पे जरूर देख लीजिएगा। और वहीं पे मैंने आपको बताया था कि इस पूरी यूनिट में आप पढ़ने क्या क्या वाले हो। जैसे सबसे पहले तो मैम यहाँ पर आप दो हमें बेसिक टर्म्स बता दो। कौन से बेसिक टर्म भाई, 2 बेसिक टर्म होते हैं बेटा हमारे पास। कौन कौन से, पहला होता है मैम रिडक्शन और दूसरा होता है हमारे पास में ऑक्सीडेशन। बचपन में आप लोगों ने ज़रूर से पढ़े होंगे कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। चलो आप लोगों को याद दिला देते हैं। रिडक्शन मतलब क्या, रिडक्शन का मतलब होता है मैम गेन ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी कंपाउंड है, अगर उस कंपाउंड ने एक हाइड्रोजन का गेन कर लिया, उसको क्या बोला जाएगा मैम, उसको बोला जाएगा रिडक्शन। यानी रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है बेटा गेन ऑफ हाइड्रोजन। कभी भी आप अगर हाइड्रोजन का गेन करोगे तो वो क्या हो जाएगा मैम, वो रिडक्शन होता है। जबकि ऑक्सीडेशन मैम इसका जस्ट अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन, अगर यहां हम हाइड्रोजन का गेन कर रहे हैं तो वहां डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मैम, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मैंने जस्ट ऐसा बताया, रिडक्शन का जस्ट उल्टा होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, कुछ ऑक्सीजन दिमाग में आ रहा है ना, यानी यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जब जब आपको मैं ऑक्सीडेशन के बारे में बताऊंगी तब यहाँ पे होगा बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक सी हैं पर आपको आनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या बेटा, यहाँ उसका मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन यहाँ आकर के ऐड हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो रिडक्शन का जस्ट उल्टा होता है। यानी अगर ऑक्सीडेशन में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो रिडक्शन में क्या हो रहा होगा मैम, रिडक्शन में हो रहा होगा लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ हो रहा होगा लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होगा, ऑक्सीजन का लॉस। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का बेसिकली गेन होगा, हाइड्रोजन का लॉस। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे तब यहाँ पर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ऑक्सीडेशन में हमेशा किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा मैम, लॉस हो जाएगा। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या होगा मैम, रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस ये तीनों पॉइंट्स अपने दिमाग में बैठा लेना, फिर दुनिया का कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पे बेस्ड हो और तुम कर ना पाओ। डन। रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन, ऑक्सीजन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का भी गेन, जबकि ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का होता है लॉस, एडिशन होता है ऑक्सीजन का, एंड इलेक्ट्रॉन का भी लॉस होता है। ये सारी चीजें अपने दिमाग में एकदम बढ़िया से बिठा के रख लीजिए, है ना। अब अगर ये सारी चीजें आप समझ गए हो तो आपके मन में डाउट आएगा मैम एक एग्जाम्पल करवा दो। चलो एग्जाम्पल करते हैं। लेट अस सपोज हमने क्या ले लिया मैम, आपने ना एल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल लिया है। अब एल्डिहाइड का अगर हम बेटा रिडक्शन करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा मैम, अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दोगे तो रिडक्शन में क्या होता है मैम, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी हमारा ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा मैम, ऑक्सीजन का तो लॉस हो जाएगा। ऑक्सीजन का लॉस होके क्या जोड़ देंगे हम, ये ऑक्सीजन यहाँ से चला जाएगा। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2, तो हमें 2 ही दूसरी चीजें जोड़नी पड़ेंगी। लॉस ऑक्सीजन का होता है तो गेन किसका होता है मैम, रिडक्शन में हाइड्रोजन का होता है गेन, यानी ऑक्सीजन तो हमने 2 लॉस करवा दिए, जोड़ क्या देंगे आप, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। तो भाई बता दो जरा प्रोडक्ट क्या बनेगा मैम। अब जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है 1 2 3, हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया मैम, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे मैम, दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन, जहां पे हमारा एल्डिहाइड जो है फर्दर इसका क्या हुआ मैम, इसका रिडक्शन हुआ, यानी ऑक्सीजन का यहाँ से हुआ लॉस, यहाँ पर हुआ क्या क्या मैम, इस रिएक्शन में ना ऑक्सीजन का यहाँ पर लॉस हो गया है एंड हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा, आपका हाइड्रोजन का हो रहा है गेन। ये प्रॉपर्ली हमारे पास इस रिएक्शन में हुआ है, ऑक्सीजन का हुआ लॉस, हाइड्रोजन का क्या हो गया मैम, हाइड्रोजन का हो गया गेन। अब यहाँ पर 2 नए इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। कौन से टर्म मैम, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स। अब ये एजेंट का क्या मतलब क्या होता है मैम, समझ नहीं आया, थोड़ा बताइए। आपने देखा होगा बहुत सारे एजेंट होते हैं, जैसे LIC एजेंट हो गया या नॉर्मली जो भी एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एजेंट मतलब मैम जो दूसरों के लिए काम करता है। हमें क्या करवाने हैं, हमें 2 प्रोसेस करवाने हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। जो हमें रिडक्शन करवा के देगा उसको कहेंगे रिड्यूसिंग रिएजेंट, जो हमें ऑक्सीडेशन करवा के देगा उसको क्या बोलेंगे मैम, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डन। ये चीज़ अपने दिमाग में बसा लेना। यानी अगर मैं आपको लिखूं कि भाई बता दो मुझे रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, तो आप बताओ मुझे ज़रा क्या डेफिनेशन बताओगे रिड्यूसिंग एजेंट की, व्हाट आर द रिड्यूसिंग एजेंट। मैम ये ऐसे रिएजेंट होते हैं जो किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस करने का काम करते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन हम लिख देंगे मैम कि दीज आर द एजेंट्स विच मैम ये एक प्रकार के एजेंट होते हैं जो किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस करने का काम करते हैं। अगर हमारे पास इन एजेंट्स की हेल्प से कोई कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है तो इनको क्या बोला जाएगा मैम, इनको बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स होते कौन कौन से हैं मैम, जरा एग्जाम्पल के साथ बताइएगा। बेटा एग्जाम्पल अगर सुनोगे तो हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया NaBH4, एक रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास हो गया LiAlH4। अगर मैं तुम्हें और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताऊं तो 10HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट ये हो गया, या फिर अगर मैं बताऊं तो राने निकिल एंड हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग रिएजेंट ये हो गया। तो ये सब के सब क्या होते हैं मैम, दीज ऑल आर द रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ये बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं मैम, दीज ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ रिड्यूसिंग रिएजेंट्स, जो क्या काम करते हैं मैम, जो किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस करने का काम करते हैं। अब ये रिड्यूस होंगे कैसे, रिडक्शन होगा कैसे, सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। सबसे पहले तो क्या ये समझ में आया कि रिड्यूसिंग रिएजेंट्स कौन होते हैं, किस टाइप के होते हैं। अब अगर ये समझ में आ गया तो अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग पे जाते हैं, जो हमारे चैप्टर की पहली हेडिंग है। क्या है भाई, मेटल हाइड्राइड्स। ये हमारे चैप्टर की पहली हेडिंग है। सिलेबस जब मैंने आपके सामने डिस्कस किया था तो भी मैंने आपको बताया था कि जो पहला टॉपिक है आपका दैट इज मेटल हाइड्राइड्स। समझने का काम करते हैं भाई कि ये मेटल हाइड्राइड्स होते क्या हैं। मैम मेटल हाइड्राइड्स की अगर आप बात करोगे ना तो ये 2 टर्म से मिलकर बने हैं। कौन कौन से 2 टर्म से मिलकर बने हैं मैम, ये मिलकर बने हैं 2 टर्म से, दैट इज मेटल प्लस हाइड्राइड।
मेटल और हाइड्राइड दोनों से मिलकर हमारे पास ये बने। अब भाई ये मेटल क्या होता है, मेटल किस चीज़ के लिए फेमस होता है? मैम मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए फेमस होता है, यानी मेटल्स आर दोज स्पीशीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, विच वेरी इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं, और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेती हैं। उनको क्या बोलते हैं मैम? उनको हम बेसिकली मेटल बोलते हैं, है ना जी। तो मेटल के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो बता दो ज़रा, मेटल के लिए मैं क्या लिखूंगी? मैम ये बेसिकली मेटल्स एक ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हायर होती है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कैसी होगी? मेटल्स में मैम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये क्या होते हैं मैम? जितनी भी मेटल हैं वो बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं, जो क्या करने का काम करती है मैम? जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का काम हमारे पास करती हैं। एग्जाम्पल बता दीजिए मैम। अब भाई अगर हमें मेटल के एग्जाम्पल लिखने तो हम क्या लिखेंगे? आप डिफरेंट एग्जाम्पल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लिथियम एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, एटसेट्रा। ये सब क्या होंगे मैम? ये डिफरेंट मेटल होंगे। अब मैम ये भी तो बताओ कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और क्या बन जाएंगे। आओ समझाती हूँ। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो बनेंगे क्या? देखिए मैम, अगर लिथियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बन जाएगा लिथियम पॉजिटिव, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बन जाएगा Na पॉजिटिव। मैग्नीशियम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जाएगा बन जाएगा Mg+2। एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा मैम? ये बन जाएगा Al+3, है ना। तो ये सारे लोग इस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अब ये जो मैंने बनाए हैं डोनेटिंग की टेंडेंसी दिखाने के बाद, डोनेट करने के बाद, ये और भी ज़्यादा अपनी स्टेबलाइज्ड फॉर्म में है। तो इनको क्या बोला जाता है मैम? इनको बोला जाता है मेटल्स। मेटल्स का काम क्या होता है मैम? इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे ये और भी ज़्यादा क्या बन चुके होंगे मैम? स्टेबल बन चुके होंगे। डन। अब आ जाते हैं हाइड्राइड पे। कुछ सुना सुना लग रहा है मैम? हाइड्राइड से ना हमें केवल और केवल एक ही चीज़ याद आ रही है, जो कि है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बेटा आपका दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। कौन से दो फॉर्म्स में? एक तो मैम वो H+ में एग्जिस्ट कर सकता है, एक H- में एग्जिस्ट कर सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी वो H+ में एग्जिस्ट करेगा तब क्या होगा मैम? H+ में उसको कहा जाता है प्रोटॉन, और जब जब वो H- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तब तब उसको बोला जाता है हाइड्राइड। और इसीलिए मेटल और हाइड्राइड का कॉम्बिनेशन बनता है। पूछो कैसे? मेटल्स के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। हाइड्राइड के पास कौन सा चार्ज आया है? नेगेटिव चार्ज। और तुम्हें हमेशा से पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं और आपस में कंबाइन होते हैं। क्या ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव कंबाइन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता मैम। कंबाइन कौन होगा? ये हाइड्राइड आयन कंबाइन होगा, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो कैसे कंबाइन करेंगे मैम? इसको और इसको आप जोड़ दो, ये बेसिकली कंबाइन हो जाएंगे। यानी हमारे पास मेटल हाइड्राइड्स क्या होंगे? आप यहाँ पर लिख सकते हो, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ These are the combination of metal and hydride ions. तो मेटल और हाइड्राइड आयंस का ये क्या होता है मैम? ये कॉम्बिनेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं मैम? इनको मेटल हाइड्राइड्स बोलते हैं। मैम आपने इतना बता दिया तो ज़रा हमें एक दो एग्जाम्पल भी बता दो। बिल्कुल समझ लो। मान लो ये लिथियम है, हाइड्रोजन से हाइड्राइड आयन से कंबाइन करके क्या बना लेगा? लिथियम हाइड्राइड बना लेगा। सिमिलरली सोडियम हाइड्राइड, सिमिलरली पोटेशियम हाइड्राइड, एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या हो गए मैम? यही तो कहे जाते हैं लिथियम हाइड्राइड। तो समझ आया मेटल हाइड्राइड्स क्या होता है बेटा? दीज ऑल आर द मेटल हाइड्राइड। बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं। मेटल जैसे ही हाइड्राइड आयन के साथ में कंबाइन होंगे क्या बना लेंगे मैम? मेटल हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन कर लेंगे। सो दीज आर कॉल्ड मेटल हाइड्राइड्स। डन। अब आपके सिलेबस में दो मेटल हाइड्राइड्स गिवन है। कौन कौन से दो मेटल हाइड्राइड्स? एक तो गिवन है आपको NaBH4 आपके सिलेबस में, और दूसरा आपके सिलेबस में गिवन है LiAlH4। ये दोनों आपके सिलेबस में गिवन है और दोनों के दोनों बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। NaBH4 भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4 भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो क्या करने का काम करेगा मैम? जो रिडक्शन करने का काम करेगा। इसीलिए मैंने ये सारी बेसिक्स आपको पहले ही पढ़ा दी, ताकि बाद में जब मैं ये सारी चीज़ें बताऊँ तब आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो NaBH4 की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैम? ये बता दीजिए बेटा। NaBH4 का फुल फॉर्म होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। फुल फॉर्म आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मैम? इसका फुल फॉर्म होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है भाई, ये हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड। ज़रा मुझे बताना उसका फुल फॉर्म क्या होगा मैम? उसका फुल फॉर्म होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना जी। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया मैम? इसका फुल फॉर्म हो गया लिथियम
एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हमारा LiAlH4 का फुल फॉर्म हो गया। अच्छा मुझे ज़रा बताना NaBH4 किस टाइप का होता है? मैम NaBH4 ना एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है? नहीं। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है ये वीक या फिर आप कह सकते हो कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कर सकता है रिड्यूस बट उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। तो NaBH4 क्या होगा मैम? इट इज़ अ माइल्ड या फिर आप बोल दो वीक रिड्यूसिंग एजेंट, है ना जी। क्या होता है ये मैम? ये एक माइल्ड या फिर आप बोल सकते हो कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका यूज कहाँ करा जाता है मैम? यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कंपाउंड, यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कंपाउंड्स। जबकि अगर आप LiAlH4 के बारे में बात करोगे बेटा तो ये कोई माइल्ड वाइल्ड नहीं होता, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जो सभी को रिड्यूस करने का काम करता है। NaBH4 कैसा हो गया मैम? NaBH4 जो है वो हमारा एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि उतना बढ़िया नहीं होता। जबकि अगर आपने LiAlH4 के बारे में बात करी है तो ये क्या हो जाएगा मैम? ये हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इतनी बात आई होप आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब इनका ज़रा मैम हमें एक बारी फुल फॉर्म आप इनका स्ट्रक्चर बना के दिखा दो कि क्या होता है। चलो सबसे पहले अगर हम NaBH4 के बारे में बात करेंगे तो देखो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है कि Na पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये कैसा होगा मैम? ये हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है BH4, और यहाँ पर कौन सा चार्ज होता है मैम? निगेटिव चार्ज होता है। कुछ इस तरीके से NaBH4 लाई करता है। सिमिलरली अगर आप LiAlH4 के बारे में बात करोगे तो लिथियम भी पॉजिटिव चार्ज बना लेता है, और BH4 क्या अब किस तरीके से पाया जाता है मैम? BH4 हमारा जो है ना वो कुछ इस तरीके से पाया जाता है। सो ये क्या हो गया मैम? ये हमारे पास हो गया LiAlH4 था ना, BH4 क्या लिख रही हूँ मैं? क्या आ जाएगा यहाँ पर मैम? यहाँ पर आ जाएगा एल्यूमिनियम। समझ में आ गया? यहाँ पर देखो बोरॉन के भी 3 बॉन्ड होते हैं, एल्यूमिनियम भी 3 बॉन्ड बनाता है, इनके पास एक एक बॉन्ड्स एक्स्ट्रा आ गए। बोरॉन के पास भी 3 की जगह 4 बॉन्ड हो गए, एल्यूमिनियम के पास भी 3 की जगह 4 बॉन्ड हो गए। तो इन बॉन्ड्स एक्स्ट्रा बॉन्ड्स की वजह से हमें क्या लगाना पड़ा? हमें निगेटिव चार्ज लगाना पड़ा। हमें क्या लगाना पड़ा? हमें निगेटिव चार्ज लगाना पड़ा। और सोडियम और लिथियम क्या है मैम? ये तो मेटल है। मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। कौन से फॉर्म में स्टेबल होती हैं? पॉजिटिव चार्ज में। कौन से फॉर्म में स्टेबल होती हैं? पॉजिटिव फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या हो गया मैम? ये हमारे पास बेसिकली 2 रिड्यूसिंग एजेंट बता दिए। अब हम डिटेल में इन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं इनका क्या यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करना है हमें? सबसे पहले मैम आप डिस्कस कर लीजिए LiAlH4 के बारे में। क्या फुल फॉर्म है इसकी मैम? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका फुल फॉर्म है। तो लिख लेंगे हम इसको भी। ओके, अब मुझे जरा बताओ ये किस टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है ये तो मैम आपने बता दिया। किस टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है हमें पता है मैम, दिस इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें अगर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट विच इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर हाईलाइट कर लेना इसको जो भी मैं लिखवा रही हूं आपको, which is used for the reduction of, किसके रिडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है? जल्दी से मुझे बता दो मैम। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का यूज करोगे आप फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, है ना। एल्डिहाइड को आप बहुत ही इजीली रिड्यूस कर सकते हो। एल्डिहाइड के अलावा अगर बेटा आपको एसिड रिड्यूस करना है तो वो कर सकते हो। अगर आपको अमाइड रिडक्शन करना है तो आप वो भी कर सकते हो, एटसेट्रा। इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हो मैम? रिडक्शन कर सकते हैं। किसके हेल्प से? LiAlH4 के हेल्प से, है ना जी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है, सपोज अगर हमारे पास हम कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं और अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? अगर बेटा आप एल्डिहाइड की रिएक्शन LiAlH4 के साथ करा रहे हो, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा रहे हो, तो बहुत याद रखना एल्डिहाइड
किस में रिड्यूस हो जाएगा मैम, एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल में। याद ही रखना है, गलती से भी भूलना मत इसको। अगर आपका एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड की आप रिडक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, 1 डिग्री एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने ले रखा है कीटोन और अगर आप क्या करवा रहे हो मैम, कीटोन का हम अगर रिडक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल में। और आपकी ये जो मैंने ये लाइन लिखी है ना, इस इकलौती लाइन से कितनी बार सवाल बना है ये आप PYQs में देखकर बहुत आराम से पता कर सकते हो। बहुत बहुत बार बेटा यहाँ से सवाल बना है। मैम हम कैसे माने, आप ज़रा एग्जाम्पल करके दिखाओ। चलो तुमको एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। लेट अस सपोज हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एल्डिहाइड। हमने रिएक्शन किसके साथ कराई, LiAlH4 के साथ। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पर क्या होगा मैम, हमें रिड्यूस करना है। किसी को भी रिडक्शन करते टाइम पे क्या होता है मैम, ऑक्सीजन का लॉस होता है। यानी हम क्या करा देंगे मैम, आप ये दोनों बॉन्ड तोड़ दो, हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, ये वाला बॉन्ड आप जैसे ही तोड़ोगे, सॉरी ये एक बॉन्ड हमें बेसिकली तोड़ना है। हम जैसे ही हमारे पास एक बॉन्ड तोड़ेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड तोड़ा तो एक हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़ गया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जुड़ गया। अब मुझे ज़रा देख के बता दो प्रोडक्ट क्या बना। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन कराई, मुझे ज़रा बताना प्रोडक्ट क्या बना। मैम आपके पास में प्रोडक्ट बन गया है RCH2OH, बन गया ना RCH2H। और इसको क्या बोलते हैं मैम, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बोला जाता है 1 डिग्री एल्कोहल। यानी जब जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। मान लेते हैं कि अगर हमें कीटोन दिया हुआ है, कीटोन का भी अगर हम LiAlH4 के थ्रू रिडक्शन कराते हैं, मैम रिडक्शन करने का तो एक ही मतलब है। क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देना। बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। कर दिए हमने हाइड्रोजन ऐड। बताना ज़रा क्या प्रोडक्ट बनेगा मैम, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा R, कितने R हैं, 2 CHOH। प्रोडक्ट हमारे पास बना R2CHOH। कौन सा एल्कोहल है, कार्बन दो R ग्रुप से जुड़े हैं। दिस इज अ सेकेंडरी एल्कोहल। क्या अब बात समझ में आई, प्रूफ मिल गया ना आपको। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। सिमिलरली अगर आप कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा मैम, हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट एल्कोहल्स। ये बात समझ आई। अब चलो इसका जनरल फॉर्म हटा के मैं तुम्हें एक और बार बताती हूँ, ज़रा एक और एग्जाम्पल करवाती हूँ। लेट्स से हमने क्या ले लिया मैम, आपने ले लिया है एसीटोन और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, आप एसीटोन की रिएक्शन करा रहे हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। अब जैसे ही हमने हमारे एसीटोन की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाई, क्या मिलेगा मैम, आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। किसके साथ, ये जो आपका बॉन्ड बना रखा है ना, ये वाला आपका ब्रेक हो जाएगा। चलो ब्रेक हमने जैसे ही करा वैसे ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैम एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। यानी प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट बेटा आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, दैट इज CH3 CHOH CH3। अब बहुत ध्यान से देखो, OH जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है मैम, 2। यानी क्या बन चुका है ये, इमीडिएटली हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। यानी अब जब भी आपके पास कीटोन होगा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा और जब भी आपके पास एल्डिहाइड होगा क्या बन जाएगा मैम, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है ना, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें बहुत बहुत डिटेल में एक चीज़ समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो चलो अब जल्दी से इसका मैकेनिज्म पोर्शन भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि बेटा मैकेनिज्म से भी सवाल पूछा जाता है। अगर लॉन्ग में आएगा तो सेम यही रिएक्शन तुम्हें मैकेनिज्म के फॉर्म में भी लिखनी पड़ेगी। तो मैकेनिज्म जब भी हम इस रिएक्शन की पढ़ेंगे तो वो हमेशा 2 स्टेप में होने वाली है। पहले स्टेप में क्या होगा मैम, पहला स्टेप जो हमारे पास होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। यानी पहले स्टेप में क्या हो जाने वाला है बेटा आपके पास मैम, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, किसके थ्रू, बाय द हाइड्राइड आयन। कौन बनेगा न्यूक्लियोफाइल, हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो हाइड्राइड आयन ने क्या किया मैम, हाइड्राइड आयन ने ना न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया। अब जैसे ही हाइड्राइड आयन ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे करा, जरा मुझे बताओ क्या बना हमारे पास मैम, LiAlH4 इस तरीके से था। क्या था, इस तरीके से मैम हमारे पास में LiAlH4 था। आपने क्या ले लिया, हमने बेटा लेट अस सपोज ले लिया कीटोन। अब ये निगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा मैम, कार्बन पे अटैक करेगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, जैसे ही इस निगेटिव चार्ज ने इस कार्बन पर अटैक किया वैसे ही कार्बन का बॉन्ड कहाँ चला जाएगा मैम, ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा कार्बन 5 बॉन्ड तो कभी नहीं बना सकता। अगर कोई दूसरा कार्बन से जुड़ना चाहता है तो कार्बन को अपना पहला एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा,
होता है ना अक्सर ये कि अगर हम ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं और अगर हमारे साथ कोई, हम किसी दूसरे इंसान को चाह रहे हैं, तो हमें पहले वो वाला तोड़ना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। हम 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकते, ये नॉर्मल इंसानों के जैसा नहीं है। ये 4 बनाएगा मतलब 4 ही बनाएगा, 5 नहीं बना सकता। तो ये जैसे ही इसने यहाँ पर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा मैम, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, ज़रा मुझे बताओ क्या आ जाएगा। ये एल्यूमिनियम के निगेटिव चार्ज ने यहाँ पर अटैक कर दिया है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा मैम, देखिए कार्बन R R, यहाँ पर आ जाएगा O-, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा ज़रा मुझे बताना। ये O- हमारे पास आया है, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा मैम, लिथियम आयन जो होगा वो इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, है ना। क्या कौन जुड़ जाएगा मैम, लिथियम आयन जुड़ जाएगा। और बाहर क्या निकल जाएगा, ये अपना एल्यूमिनियम जो है ना, ये किसके साथ बाहर निकल जाएगा मैम, ये अपना एल्यूमिनियम इन 3 हाइड्रोजन्स को लेकर बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही ये बाहर निकला बेटा, हमारे पास क्या बन जाएगा मैम, AlH3 हमारा बाहर चला गया। ये क्या हो गया, ये हमने मैम फर्स्ट स्टेप में ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। अब मुझे बताइए सेकेंड स्टेप में क्या होगा मैम। सेकेंड स्टेप में बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। हम इसी को वापस ले लेते हैं। क्या बना है हमारे पास, कार्बन, दोनों तरफ R ग्रुप है और ऊपर क्या है मैम, O- Li पॉजिटिव, है ना। ये हमारे पास में मैम दिया हुआ था। अब हम क्या करा देंगे, अब ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये अटैक करेगा। अच्छा याद रखना कि हमारे पास ये आयन कौन सा है, ये हमें एल्कोक्साइड आयन दिया है मैम। अब एल्कोक्साइड आयन रिएक्शन किसके साथ करेगा, वाटर के साथ। तो ये O- यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। बता दो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा मैम, सीधे सीधे यहाँ पर हो जाएगा CrROH और बाकी चीज़ें बाहर निकल गई बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो ये क्या मिल गया हमें मैम, हमें इमीडिएटली 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। तो इसको क्या बोलते हैं मैम, दिस इज द मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है। किसने कराया है, हाइड्राइड आयन ने न्यूक्लियोफाइल अटैक कराया पहले सबसे। इस कंपाउंड का फॉर्मेशन बना, कौन सा कंपाउंड है, ये एल्कोक्साइड आयन बना है हमारे पास। इसको मैं चलो लिख भी देती हूँ। क्या बनना हमारे पास मैम, इधर हमारे पास एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, एल्कोक्साइड आयन दोबारा से वो हाइड्रोलिसिस करवाएगा और तुरंत क्या बना लेगा, हमारे पास एल्कोहल में कन्वर्जन दिखा देगा। तो क्या ये पूरी मैकेनिज्म आपको समझ में आई, ये पूरी मैकेनिज्म आपको समझ में आई, अच्छे से एक बार बताइएगा। अगर बेटा ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ आई तो इसके बाद जितनी भी मैं मैकेनिज्म करवाऊंगी NaBH4 की एंड सारी सब बहुत डिटेल में समझ आएगी। लेकिन अगर यहीं पे दिक्कत है तो ध्यान से फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि NaBH में भी सब कुछ सेम करवाऊंगी मैं। इज दैट क्लियर। अब अगर ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं, LiAlH4 से हटके बढ़ते हैं NaBH4 पे। तो अगला क्या है मामला, अगला है मैम हमारे पास में NaBH4। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है हमारे पास में मैम सोडियम बोरोहाइड्राइड। What is this? This is मैम सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है भाई, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है ज़रा जल्दी से बता दो मैम। इट इज़ ऑल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन कम होता है, वीकर होता है LiAlH4 के कंपैरिजन में। लिख लेते हैं यही सेम चीज़। क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट बट वीकर। किसके कंपैरिजन में मैम, इट इज़ वीकर देन LiAlH4। LiAlH4 के कंपैरिजन में वीकर होता है, लेकिन होता तो ये भी मैम रिड्यूसिंग रिएजेंट ही है। किस किस को रिड्यूस कर सकता है, तो लिखेंगे इट कैन रिड्यूस मैम, ये एल्डिहाइड को बहुत इजीली रिड्यूस कर सकता है, ये मैम कीटोन को इजीली रिड्यूस कर सकता है। तो हम लिखेंगे इट कैन रिड्यूस एल्डिहाइड कॉमा कीटोन्स। और किसी को कर सकता है, यस किसको करेगा, एसिड क्लोराइड को भी कर सकता है। आप लिख सकते हो एंड एसिड क्लोराइड्स, इन सभी को ये क्या कर सकता है मैम, इन सभी को बहुत इजीली ये क्या करेगा मैम, रिड्यूस करने का काम कर देगा। अच्छा एसिड क्लोराइड किसी को ना पता हो तो मैं बता देती हूँ, RCOCl। इसको क्या बोलते हैं मैम, इसको एसिड क्लोराइड बोलते हैं। एसिड हैलाइड हो जाएगा अगर आप क्लोरीन की जगह कोई दूसरा भी कोई भी हेलोजन यहाँ पर आ सकता है। क्योंकि क्लोरीन लिया है तो मैंने यहाँ क्लोराइड लिखा हुआ है, तो दिस इज एसिड क्लोराइड। कीटोन मैं अभी बता ही चुकी हूँ, RC डबल बॉन्ड OR एंड एल्डिहाइड में R की जगह H हो जाता है। ये तो बेसिक चीज़ें सब मैं बहुत पहले आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन मैम बता दीजिए इसकी। लेट्स से कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4, सेम टू सेम वही चीज़ जो LiAlH4 में थी, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और सिमिलरली अगर हम क्या ले लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं इस बार कोई कीटोन, एंड कीटोन की रिएक्शन अगर हम NaBH4 के प्रेजेंस में कराते हैं, क्या बन जाएगा मैम, सेम वही चीज़।
दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल। अब मुझे दोबारा तो बनाने की जरूरत नहीं है आई गेस, इतनी चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, है ना जी। क्या बन गया? 2 डिग्री अल्कोहल। मैम इसका ना एक एग्जाम्पल करवा दूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, चलो एग्जाम्पल करवाते हैं। लेट्स से हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं NaBH4 के प्रेजेंस में। अगर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा मैम? सेम वही होगा जो आपने अभी किया था, ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक कर दीजिए। जैसे ही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एंड व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? मैम द फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2OH, यानी प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर भी फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया मैम? इधर भी जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। जैसे ही आपने रिएक्शन कराई हमारे एल्डिहाइड की, किसके प्रेजेंस में? NaBH4 के साथ, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर क्या बना देगा? 1 डिग्री अल्कोहल बना देगा। कीटोन में भी सेम क्या मिल जाएगा हमें? 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसकी जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सेम टू सेम बेटा LiLH4 के जैसी है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, तो वो मैं दोबारा से नहीं लिखूंगी, वो बिल्कुल सेम वैसे ही है और एक बार मैंने समझा भी दी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं मैम, एक और एग्जाम्पल आप करवा दीजिए। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। चलो जी, दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लेती हूँ इसका। हमने क्या ले लिया मैम? आपने ले लिया इस बारी बेंजल्डिहाइड। हमने क्या लिया हुआ है मैम? आपने बेंजल्डिहाइड लिया हुआ है। अब अपने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करानी है मैम? इसको आप रिड्यूस करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4। तो जैसे ही हम इसको NaBH4 के प्रेजेंस में रिड्यूस करा देंगे, बताना हमें ज़रा क्या मिलेगा मैम? सेम वही चीज़ होगी, आपका ये वाला जो बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मैम कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ आया हमारे पास CH2, इधर हमारे पास आया OH, यानी हमको क्या मिल गया मैम? हमको प्राइमरी अल्कोहल मिला। और ज़रा मुझे बताना इसका नाम क्या है मैम? इस प्राइमरी अल्कोहल का नाम है बेंजाइल अल्कोहल। हमें किसका फॉर्मेशन मिल गया है मैम? हमें इमीडिएटली अपना बेंजाइल अल्कोहल है जो वो मिल चुका है। तो ये बेंजाइल अल्कोहल क्या मिला मैम? बेंजाइल अल्कोहल हमें एज अ मेजर प्रोडक्ट यहाँ से बिल्कुल आसानी से रिसीव हो चुका है। तो ये बेटा हमने एक टॉपिक कवर कर लिया अपना मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड्स के अंडर आपके दो सिलेबस में रिएजेंट्स दिए हुए थे, LiLH4 NaBH4। मैंने दोनों रिएजेंट्स को बहुत डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। मैकेनिज्म आपको मैंने सभी की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, बस ये याद रखिएगा। मैकेनिज्म मैंने NaBH4 की नहीं लिखी है, वो क्योंकि इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि बिल्कुल जैसे जैसे मैंने LiLH4 की कराई सब कुछ सेम होगा, बस Al की जगह पर आपको Na कर देना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो आप बिल्कुल सेम एज इट इज लिख सकते हो, या फिर अगर फिर भी ना आए तो मुझे कॉमेंट कर देना, मैं करवा भी दूंगी, या फिर मैं आपको नोट्स भिजवा दूंगी, जैसा भी आपको ठीक लगे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी इस लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं। तो जय देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, विच वॉज बेसिक, ये नहीं आएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देन हमने डिस्कस किया रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको बताया। एग्जामिनर इन दोनों के अलावा सवाल भी दे सकता है, तो याद रखना आप, अदरवाइज आपके सब्जेक्ट में आपके सिलेबस में ये दोनों ही हैं मेजरली, इसीलिए हमने क्या किया, इन दोनों के बारे में अलग से डिस्कशन किया। फिर इंडिविजुअली मैंने LiLH4 के बारे में डिस्कस किया, इसके बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स कवर अप किए। LiLH4 की हमने पूरी प्रॉपर मैकेनिज्म समझी। सिमिलरली हमने सारी चीज़ें किसके बारे में डिस्कस करी, NaBH4 के बारे में, एंड इसको भी हमने अलॉन्ग विद मेनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से डील किया है। एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में दो बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के साथ। कौन कौन सी नेम रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। दोनों नेम रिएक्शन मैं आपको कल के लेक्चर में करवाने वाली हूँ, एंड ऐसे बहुत सारे नेम रिएक्शंस आगे कंटिन्यूसली आते जाएंगे। तो बने रहिएगा लेक्चर में, लेक्चर्स जरूर देखिएगा, बिल्कुल मिस नहीं करने हैं आपको ये लेक्चर्स। That is it for today's class. Thank you so much and stay tuned with Pharmacy India Plus.